नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं और विधानमंडल के जो अंग होते हैं जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और अंत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और कैसे होता है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, ये पहला भाग है। हम इसको 3 भागों में बनाएंगे क्योंकि अगर तीनों भाग एक ही भाग में कर देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर वीडियो छोटा बनाया करिए, बड़ा ना बनाया करें। तो इसीलिए हम इसको 3 भागों में बनाएंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको भी हमारे देश में किस प्रकार से चुनाव होता है और चुनाव के बाद किस प्रकार से नेता चुन करके जब सदन में जाते हैं तो वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये सब कुछ की जानकारी उनको हो। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तैयारी किए हैं या किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, उनको तो पता है, भारत के संविधान जो पढ़े हैं उनको पता है, लेकिन हर को नहीं पता है, सभी को नहीं पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गाँव में लोग रहते हैं, किसान हैं, वे भी चुनाव प्रणाली और बहुत सारे संविधान की चीज़ों को वो जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाग पहला है। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा देश है भारत, इसमें पूरे भारत को चलाने के लिए जो विधि बनाई जाती है वो संसद में बनाई जाती है और संसद के 3 भाग होते हैं। इस पर हम चर्चा कभी अगले वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि संसद के 3 भाग होते हैं। एक भाग में होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है, और दूसरे में होती है लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, और तीसरे में होता है राज्यसभा, राज्यसभा के भी सदस्यों को सांसद कहा जाता है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनती है और ये संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाती है ना। इसी तरह से हर राज्य में, मतलब मुख्य राज्य में, भारत में जो राज्य हैं वो 2 तरह के हैं। भारत के जो राज्य हैं वे 2 तरह के हैं। एक तो है मुख्य राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, तो जो राज्य हैं वो इस समय हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 9। ठीक है। अब देखिए, इन 28 राज्यों में क्या है? विधानमंडल है। विधानमंडल, जैसे पूरे देश के लिए एक कानून बनाने के लिए एक संसद है, वैसे ही हर राज्यों के राज्य से संबंधित विषय पर कानून बनाने के लिए हर राज्य में विधानमंडल है। और इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानमंडल है। तो वे कौन कौन है? दिल्ली और पांडिचेरी, बाकी जगह पर नहीं है, लेकिन यहां जो मुख्य 28 राज्य हैं यहां सभी जगह है। तो इस विधानमंडल के बारे में हम लोग आज संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें केंद्र के भी बारे में लिखा गया है और राज्यों के भी बारे में लिखा गया है, यानी संसद के भी बारे में लिखा गया है और विधानमंडल के भी बारे में लिखा गया है। तो विधानमंडल के बारे में संविधान के भाग 6 में लिखा गया है। संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से जो 6वां भाग है वो राज्य से संबंधित है और इसमें भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक। तो भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक में किसका वर्णन किया गया है? विधानमंडल का। यानी विधानमंडल के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? संविधान को पढ़ने से और भाग 6 पढ़ने से। अब देखिए, ये जो विधानमंडल है तो पहले में नाम आता है राज्यपाल का। राज्यपाल भी विधानमंडल का एक अंग माना जाता है। इसके बाद आता है विधानसभा, विधानसभा, और तीसरा जो कहीं कहीं है उसका नाम है विधान परिषद। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भारत के कौन कौन से राज्यों में विधानमंडल 3 सदनों से है ना। अब राज्यपाल को अगर हम छोड़ दें, सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद की अगर बात करें तो 2 सदन कह सकते हैं। तो कहां कहां द्विसदनी विधानमंडल है और कहां कहां
एक सदनीय विधानमंडल है। तो देखिए भारत के 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनीय है। वे कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 1 2 3 4 और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में जो विधानमंडल है वहां पे विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी। बाकी के जितने राज्य बचते हैं हर जगह केवल विधानसभा होती है और राज्यपाल भी। तो राज्यपाल तो हर जगह होंगे। अब जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है ना, तो यहाँ पर विधान परिषद, अभी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि विधान परिषद क्या होता है, विधानसभा क्या होता है। अभी आप थोड़ा सा समझिए संक्षिप्त में कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद थी, बाद में समाप्त कर दी गई। जैसे तमिलनाडु में विधान परिषद थी, समाप्त कर दी गई। मध्य प्रदेश में गठित ही नहीं की गई जबकि विधेयक पास हो गया था। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो उस समय वहां पे हटा दिया गया, विधानमंडल ही हटा दिया गया। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर अब नहीं है, 6 ही राज्य हैं। अब पहले आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या होता है। अगले भाग में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और ये कार्य कैसे करते हैं, कैसे कोई कानून पास करते हैं, कैसे रद्द करते हैं, ये सब, और विधान परिषद के भी बारे में। तो आज हम संक्षिप्त में थोड़ा सा जान लेते हैं विधानसभा और विधान परिषद के अंतर के बारे में। देखिए, विधानसभा कई लोगों का एक समूह होता है। तो भारत के संविधान में यह बताया गया है कि अधिक से अधिक 500 लोग और कम से कम 60 लोग किसी भी विधानसभा में होने चाहिए, यानी कि 60 से ज्यादा 500 से कम होने चाहिए। इसका मतलब कि लगभग 500 से कम 60 से अधिक लोगों का एक समूह है विधानसभा। विधान परिषद के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद रहेगी उस राज्य के विधानसभा में जितने सदस्य रहेंगे उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद के होने चाहिए। तो यहां पर अनिश्चित कह सकते हैं, यानी कि अनिश्चित किया गया है कि कितनी संख्या होंगी। अब मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर यहां पर 300 लोग हैं तो यहां पर 1/3 यानी कि 100 होने चाहिए। अब देखिए, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इन दोनों को शॉर्टकट में विधायक बोला जाता है। लेकिन खूब आप लोगों ने नाम सुना होगा MLA और MLC। खूब सुना होगा आपने ना कि MLA का चुनाव हो रहा है या MLC का चुनाव हो रहा है, या ऐसे सुने होंगे कि MLA और MLC बनना है। तो MLA का फुल फॉर्म ही होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा के सदस्यों को MLA कहा जाता है, और यहां MLC का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहा जाता है। तो ये बोलने में फर्क है। विधानसभा को पहला सदन बोला जाता है, पहला सदन, और विधान परिषद को दूसरा या द्वितीय सदन बोला जाता है। और अगर नामकरण की बात करें तो इसे निम्न सदन भी बोला जाता है, निम्न सदन, और इसे बोला जाता है उच्च सदन। इसे लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है, लोकप्रिय सदन या प्रतिनिधि सदन।
अब इसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि क्यों बोला जाता है, ये सब आगे आप पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा जान लीजिए। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, सीधे जनता द्वारा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसीलिए इसे प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। जबकि इनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, सीधे जनता इनको नहीं चुनती, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कभी कुछ सदस्यों का चुनाव अध्यापक करते हैं, अभी आगे हम बताएंगे, कुछ का चुनाव स्नातक के लोग करते हैं, कुछ का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं और कुछ को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो इस तरह से इनका होता है। तो ये हो गया नामकरण। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और यहां इनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना। इसीलिए इसे सीनियर भी बोला जाता है और इसे जूनियर। लेकिन ये लोकप्रिय है क्योंकि भारत के हर राज्य में है, ये भारत के हर राज्य में नहीं है। इसकी भूमिका न के बराबर है, बहुत कम है। आगे आप पढ़ेंगे इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, संविधान में लिखा है कि 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए विधानसभा के और 60 से कम भी नहीं होने चाहिए। लेकिन अधिक का नहीं, कम का कुछ अपवाद है। जैसे मिजोरम एक अपवाद है, यहाँ पर 40 ही विधायक होते हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्य 40 ही होते हैं, जबकि 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो मिजोरम एक अपवाद है। इसके अलावा गोवा भी एक अपवाद है, गोवा में भी 40 सदस्य होते हैं। इसके अलावा सिक्किम भी एक अपवाद है, सिक्किम में मात्र 30 सदस्य होते हैं, विधानसभा में केवल 30 सदस्य होते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, यहाँ पर केवल सिक्किम में 32 होते हैं, पांडिचेरी में 30 सदस्य होते हैं। तो ये 4 राज्य अपवाद के तौर पे हैं जहाँ के विधानसभा के सदस्य 60 से कम होते हैं। मिजोरम 40, गोवा 40, सिक्किम 32 और पांडिचेरी 30। सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो यूपी में 403 सदस्य होते हैं विधानसभा के और विधान परिषद के 100 सदस्य होते हैं। यहाँ पर यूपी में विधान परिषद के 100 सदस्य होते हैं और विधानसभा के 403 सदस्य होते हैं। तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का विधानमंडल सबसे बड़ा है क्योंकि विधानसभा के 403, विधान परिषद के 100, कितने हो गए 503 सदस्य। और सबसे छोटा पांडिचेरी, यहाँ पे विधान परिषद है ही नहीं, केवल विधानसभा है और वो भी केवल 30 लोगों का। अब देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका सीधे चुनाव होता है, सीधे जनता उनको चुनती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और मनोनीत भी होते हैं। ये मनोनीत क्या होता है ये सब हम आगे बताएंगे आपको। तो जो चुनाव होता है उसमें एक सदस्य मनोनीत होता है, लेकिन हमेशा नहीं का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई व्यक्ति अगर चुन लिया गया विधानसभा में, तब कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं होगा, तब सभी लोग एक तरह से चुने गए। अगर कोई एंग्लो इंडियन का व्यक्ति विधानसभा में चुन करके नहीं पहुंचा तो राज्यपाल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उस राज्य के एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को खुद से मनोनीत करे। मनोनीत का मतलब कि बिना चुनाव लड़वाए सीधे अपने मन से उनको विधानसभा में नियुक्त करा दे, मनोनीत कर दे, यानी मन से नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब सीधे जनता नहीं चुनती। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्लस मनोनीत, तो यहां भी मनोनीत होते हैं, राज्यपाल मनोनीत करता है। तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है 4 तरह से, और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल अपने मन से मनोनीत करता है। तो वे सदस्य कैसे होते हैं? कोई कला में पारंगत होता है, कोई साहित्य में पारंगत होता है, कोई समाज सेवा में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि कोई अपने अपने किसी न किसी क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं। ये राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो किसे मनोनीत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 5/6 सदस्य में 1/3 सदस्य
एक तरह से चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य एक तरह से चुने जाएंगे, 1/12 सदस्य और 1/12 सदस्य। यहां 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य कौन चुनता है? एमएलए चुनते हैं। ऐसे समझिए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्य 1/3 लोगों को चुनते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से और वो पहुंचते हैं विधान परिषद में। इसी तरह से 1/3 सदस्य चुनते हैं नगर पालिका के। नगर पालिका, नगर निगम आपने नाम सुना होगा, तो ये लोग चुनते हैं। किसको चुनते हैं? जो खड़ा होगा उसके लिए उसको चुनेंगे, यानी वोट देने का अधिकार। एमएलए को वोट देने का अधिकार है, नगर पालिकाओं को वोट देने का अधिकार है। कितने लोगों को चुनने का अधिकार है? 1/3। 1/3 का मतलब जैसे मान लीजिए कि 30 लोग अगर हैं तो 30 का 1/3 10 लोग, 10 लोगों को चुनने का अधिकार है। इसी तरह से 1/12 लोग चुनते हैं जो 3 वर्ष से पहले स्नातक हो गए हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, 3 वर्ष बीत गया है, उनको भी वोट देने का अधिकार होता है एमएलसी के लिए। और वो कितने लोगों को चुनते हैं? 1/12 लोगों को, 12वां हिस्सा, यानी 12 में 1 लोगों को। इसी तरह से 1/12 लोगों को अध्यापक चुनते हैं। कौन से अध्यापक? कम से कम जूनियर के अध्यापक, प्राइमरी के नहीं। जो जूनियर के अध्यापक होते हैं उससे ऊपर के अध्यापक 1/12 लोगों को चुनते हैं एमएलसी में। मैं इनका जब आपको बताऊंगा डिटेल में कि एमएलसी का चुनाव कैसे होता है, तब आपको पूरा विस्तार समझाऊंगा। अभी मैं आपको केवल एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि आपको अगले भाग में क्या क्या जानना है। मैं अभी आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं पूरा एक ढांचा। इसके अलावा जो 1/6 सदस्य हैं, इनको राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यपाल। तो इस तरह से एमएलसी का चुनाव होता है। अब यहां पे इनको 6 साल के लिए चुना जाता है और विधायकों, यहां पे विधानसभा के सदस्यों को 5 साल के लिए चुना जाता है। तो ये अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब कि विधानसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब भी भंग हो गया, जब भी राज्यपाल ने भंग कर दिया, उनका कार्यकाल समाप्त। लेकिन यहां पर अस्थाई कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यानी कि जो भी एमएलसी के पद पर चुना जाएगा वो 6 वर्ष तक रहेगा। 6 वर्ष के बाद फिर से वो चुनाव लड़ करके फिर से एमएलसी बन सकता है, कोई बाध्यता उसकी नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक प्रावधान किया गया है कि 1/3 सदस्य हर दो वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं विधान परिषद में अगर 60 लोग हैं, 60 लोग अगर हैं तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 लोग हर 2 साल के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो नए 20 लोगों का फिर से चुनाव होगा। फिर 2 साल के बाद 20 लोग फिर चले जाएंगे, फिर 20 लोगों का होगा, यानी कि पूरे 60 लोगों का चुनाव एक साथ में नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये विधान परिषद अस्थायी रहे, कभी ये समाप्त न हो, किसी भी एक क्षण के लिए समाप्त न हो, अस्थायी बनी रहे। इसलिए ऐसा किया गया है कि 20-20 लोग, यानी कि 1/3 लोग, 20 नहीं, जितने हैं उसका 1/3 लोग चुने जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर इतने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो गया, राज्यपाल डायरेक्ट केंद्र से ही आ जाता है, तो मुख्यमंत्री कहां गया? मुख्यमंत्री का चुनाव कहां हुआ? तो देखो, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। मुख्यमंत्री इन्हीं विधानसभा के सदस्य या फिर अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य, इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कौन बनाता है? राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। किनमें से? विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों में से। तो बेसिकली विधानसभा के ही सदस्य मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। किसको करता है? तो देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार कब बनेगी? जैसे किसी राज्य में, मान लीजिए यूपी की ही बात करें, 403 विधानसभा की सीट है, तो इसका मतलब कि 202 विधायक जिस पार्टी के बन गए, उस पार्टी की बहुमत हो गई सदन में, और उस पार्टी के विधायक जिसको अपना नेता चुन लेंगे, अपने में से ही जिसका अपना नेता चुन लेंगे, उसकी सिफारिश राज्यपाल के पास भेज देंगे, तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाध्य हो जाएगा, उसे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति देनी पड़ेगी।
अगर मान लीजिए किसी दल को बहुमत नहीं मिला, 202 नहीं मिला, तो क्या होगा? तब देखा जाएगा कि सदन में जितने भी दल हैं उनमें कौन सा दल सबसे बड़ा दल है, यानी कि किसके ज़्यादा विधायक हैं। तो राज्यपाल क्या करेगा कि उस दल को इनवाइट करेगा कि आप सरकार बनाने के लिए आगे आइए, वोटिंग करवाइए, कितने लोग अन्य विधायक आपके साथ हैं। तो अन्य पार्टियों के भी लोग अगर उनके साथ हो जाते हैं और इस आंकड़े के पास पहुंच जाते हैं तो फिर उनकी सरकार बन रही है, और फिर जिनको वो अपना नेता चुन लेंगे उनको राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देगा। अगर कोई नाम नहीं जाता है तो राज्यपाल स्वेच्छा से भी नियुक्ति दे सकता है मुख्यमंत्री के पद पर। तो ये सब कुछ हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो अभी आपको हमने क्या बताया? अभी हमने आपको ये बताया कि हमारे देश में शासन के लिए, विधि बनाने के लिए एक संसद है। ठीक उसी तरह से हर राज्यों में, मुख्य राज्यों में विधि बनाने के लिए विधानमंडल है। भारत के 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा विधान परिषद भी है। 6 राज्यों के नाम यहाँ लिखे गए हैं। बाकी के राज्यों में केवल विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। भारत के 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां पर विधानसभा भी है। बाकी के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। ठीक, इसके अलावा आपने क्या समझा कि विधानसभा के सदस्यों का डायरेक्ट चुनाव होता है जनता द्वारा, और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। अब अगले वीडियो में हम आपको विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कैसे बहुमत दल का नेता चुना जाता है, कैसे मुख्यमंत्री बनता है, और फिर उसके बाद कैसे कार्य होता है, कैसे कोई बिल पास होता है, कैसे विधानसभा भंग होती है, ये सब हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। ठीक, तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।